नमस्ते दोस्तों। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये चैप्टर छोटा है लेकिन एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स और मेंस पॉलिटी क्वेश्चंस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टाइल में समझते हैं कैसे इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना और इसके टेरिटरी के रूल्स क्या हैं। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ एक सिंपल सवाल, यूनियन क्यों लिखा गया, फेडरेशन क्यों नहीं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि इंडिया एक सॉलिड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन हो जिसमें स्टेट्स अगर बदले भी तो यूनियन कभी टूट ना सके। सो रिमेंबर दिस लाइन, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बताता है कि इंडिया की टेरिटरी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। 1 टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज, 3 टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे गोवा, दमन एंड दीव और पुदुचेरी ये अक्वायर्ड टेरिटरीज है जो बाद में इंडिया का पार्ट बने। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है टू एडमिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेरिटरीज या एस्टैब्लिश कंप्लीटली न्यू वंस। 1975 में सिक्किम को इंडिया ने एडमिट किया था एज द 22nd स्टेट। और यहाँ एक की फैक्ट याद रखो, लॉ अंडर आर्टिकल 2 इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब पार्लियामेंट फ्लेक्सिबल है स्टेट्स को इंक्लूड या एस्टैब्लिश करने के मैटर में। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स। अब आर्टिकल 3 सबसे ज़्यादा डायनामिक और प्रैक्टिकल प्रोविजन है। ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है 1 न्यू स्टेट बनाना, 2 किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना, 3 बाउंड्रीज चेंज करना या 4 नेम चेंज करना। बट प्रोसेस याद रखो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है और प्रेसिडेंट बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है फॉर व्यूज़, लेकिन कंसेंट मैंडेटरी नहीं होती। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने आर्टिकल 3 के थ्रू। 2014 में तेलंगाना भी इसी प्रोसेस से बना था। सो पार्लियामेंट के पास फाइनल पावर है स्टेट्स की बाउंड्रीज और नेम्स बदलने की। आर्टिकल 4 सप्लीमेंट्री एंड इंसिडेंटल प्रोविजंस। आर्टिकल 4 कहता है एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन इफ इट चेंजेस शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। मतलब अगर पार्लियामेंट ने नया स्टेट बनाया और उसका नाम शेड्यूल 1 में ऐड किया तो उसके लिए आर्टिकल 368 यूज़ नहीं करना पड़ता, सिंपल लॉ पास करके ही चेंज किया जा सकता है। तेलंगाना, सिक्किम और लद्दाख सब इसी तरह ऐड हुए थे। अब चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स थे। पार्ट ए फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार। ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था। लोगों ने डिमांड किया कि स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनो। गवर्नमेंट ने पहले धार कमीशन 1948 और जेवीपी कमेटी 1948-49 बनाई। दोनों ने मना कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने से, लेकिन पब्लिक मूवमेंट स्ट्रांग थी। 1953 में पोट्टी श्रीरामलू ने फास्ट अनटू डेथ किया फॉर अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। उनकी डेथ के बाद आंध्रा स्टेट बना, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। अब 1956 में हुआ एक हिस्टोरिक स्टेप, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्लस 7th अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू इंडिया के स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। यही था मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन मैप। फास्ट रिकैप, 1960 बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात, 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा और चंडीगढ़, 1972 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा became states, 1975 सिक्किम became the 22nd state, 36th amendment, 1987 मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फुल स्टेट्स, 2000 छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बने, 2014 तेलंगाना भी इसी प्रोसेस से बना था, 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इनटू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होते हैं थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और ल्यूटेनेंट गवर्नर। रीजंस फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज: 1 पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, 2 कल्चरल यूनिकनेस, 3 स्ट्रेटेजिक और बॉर्डर इंपॉर्टेंस, 4 स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। लक्षद्वीप छोटा एरिया,
चंडीगढ़ ड्यूअल कैपिटल, दिल्ली नेशनल कैपिटल, लद्दाख बॉर्डर सिक्योरिटी। आज के टाइम पर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2019 में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। JNK बना एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 370 को इफेक्टिवली नलिफाई कर दिया गया और JNK अब पूरी तरह से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अब जाप्टा का एसेंस समझते हैं। इंडिया एक फ्लेक्सिबल फेडरेशन है। यहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है इंटरनल बाउंड्रीज चेंज करने की विदाउट स्टेट कंसेंट, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। USA में स्टेट कंसेंट जरूरी होती है, बट इंडिया में ओनली कंसल्टेशन सफिशिएंट है। इसीलिए इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्विक 5-minute रिविजन। 1. आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2. आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। 3. आर्टिकल 3 फॉर्मेशन, ऑल्टरेशन, रीनेमिंग, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन एंड स्टेट्स ओपिनियन ओनली। 4. आर्टिकल 4 नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड। 5. 1956 रीऑर्गेनाइजेशन, 14 states plus 6 union territories. 6. Now 28 states plus 8 union territories. 7. Key idea indestructible union, flexible boundaries. बस दोस्तों इतना याद रखना कि एग्जाम में इसी चैप्टर से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप के सवाल आते हैं, तो रिवाइज स्मार्टली और सुनते हुए विजुअलाइज करते जाओ मैप, टाइमलाइन और आर्टिकल्स। बस इतना याद रख लो कि यूनियन रहेगा और स्टेट्स बदलते रहेंगे।